डिफ़िकल्ट चीज़ लगी ही नहीं। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझे लाइफ में कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है और कोई एक चीज़ जो आती है मुझे सिर्फ मेकअप ही आता है। आई कांट डू एनीथिंग, आई एम ओनली अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। कोई लाइफ में एक टाइम आता है फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू अ यंग गर्ल फिर टू अ मैच्योर गर्ल। Yes, तो कुछ एक ट्रांजिशन के अंदर तुम्हारे को कहीं तो लाइफ में ऐसा लिया होगा कि यस दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। हाय मीरा, हाउ आर यू? हाय दिशांत, आई एम गुड, हाउ आर यू? हम इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स कॉन्वर्सेशन रखेंगे यस। फॉर आवर ऑडियंस, क्योंकि हमारे पास जिस फील्ड के हम लोग बिलोंग करते हैं उसमें दोनों तरीके की कैटेगरी के पीपल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So I think you already know me a bit. I'm a makeup artist. My journey has been like 9 years. 9 साल से मैं मेकअप कर रही हूँ. But अगर कोई मुझसे पूछे मैं कब से कर रही हूँ, मैं बचपन से I become a makeup artist. मैं स्कूल में भी सबके मेकअप करती थी. Annual day, sports day, dance group, college life. So I'm born and been doing makeup for more than I think 20 years. But हाँ, professionally it's been 9 years as a makeup artist. मैं फर्स्ट टाइम देखा है किसी लड़की को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी एज रिवील करते हुए। What? Age is just a number. Your heart is the most important Agreed, thing. agreed. And that way you are Yeah. very childish. Yeah. Aja. We have seen your Instagram profiles. You have been a topic to discuss, or I should say, कि you have been a topic for Hot the topic? hot topic. Obviously, you and your husband Mehul Oh, okay. for your wedding. Okay. So, what was all about your wedding? It was a destination wedding. You had your wedding in Jaipur itself. Yeah. Then in some foreign locations as well. Yes. So tell me something about your grand wedding. So I'll tell you. I'll give you a very quick brief. मैं और मेहुल 2017 में मिले. We met through Tinder and yeah, we swiped right I actually. need to download it. We swiped right and फिर हमने डेट करना स्टार्ट किया. वो जयपुर का, मैं दिल्ली की लड़की, फुल दिल्ली वाइब्स. Then he was like यार of course जयपुर का लड़का फिसल गया एक दिल्ली की लड़की के लिए. वो हर बार होता है. Yeah, and then फिर मैं जयपुर आई. मैंने फिर मैंने यहाँ पे देखा. मैंने बोला यार मेहुल यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. सो आई कॉल हिम म्यू. सो मैंने बोला म्यू यहाँ पे तो कोई है नहीं. बट ही वाज लाइक कि तुम क्यों नहीं यू स्टार्ट डूइंग एज अ मेकअप एंड एवरीथिंग. तो मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया. धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि पहले मैं दिल्ली जयपुर करती थी. फिर मेरा जयपुर में एक बेस भी हो गया. फिर हमारा रिलेशनशिप इस तरह स्ट्रॉन्ग होते हुए देन 2021 जब उसने मुझे प्रपोज किया पेरिस में आईफिल टावर के नीचे. वो पिक्चर्स भी हमने देखी. सो मतलब मेरी डिमांड हमेशा से थी कि मुझे एक फेरी टेल लव स्टोरी चाहिए एंड दैट हैज टू बी अ फेरी टेल वेडिंग. Indeed it was. Yes, and it was. And then फिर हमारी 2000 जैसे हमने प्रपोज किया फिर उसके हमने बोला यार अब क्या करें, हम शादी कैसे करनी है. एंड एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने बोला यार ब्राइड्स ना हमेशा पूरा टाइम इधर गेटिंग रेडी होती रहती है, वो अपने फंक्शंस नहीं इंजॉय करती और उसकी वजह से वो ना एक कहते ना एक शादी पे ब्राइड और ग्रूम के अलावा सारे रिश्तेदार शादी एंजॉय करते हैं, विच इज अ रियलिटी. एज लाइक अगर मेरी शादी हो रही है तो मुझे शादी पे तो एंजॉयमेंट तो पूरी करनी है. मतलब मैं हाफ वे, मेरा लाइफ का एक मूवमेंट है, मुझे जीना है. तो मेहुल वाज लाइक कि ओके ऐसा करते हैं हम 2 शादी करते हैं. एक हम करते हैं फैमिली के लिए और एक करते हैं हम सिर्फ फ्रेंड्स के लिए. एज लाइक ओके मैंने 2 शादी कैसे करेंगे, कहते क्यों नहीं कर सकते हैं. देन हमने एक शादी हमने करी जयपुर में जो हमारी बहुत ही इंटीमेट वेडिंग थी. चौकी धानी रिजॉर्ट में करी थी. वो मेरे हस्बैंड की ही प्रॉपर्टी है. तो वो हमने सेव इकोनॉमिकल वेडिंग करी. हमने ऐसा नहीं कि हमने पैसे शादी पे बहुत उड़ाए. नो, हमने स्मार्ट डिसीजन लिया कि हमने अपनी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और बहुत ही इंटीमेट 100-150 पीपल के बीच में हमने शादी करी. देन जो हमारे फ्रेंड्स, कजिन्स, सबको हमने बोला कि चलो अब हम दूसरी शादी करते हैं थाईलैंड में, फुकेट में भी हमने दूसरी शादी करी जो हमारी बिल्कुल इंग्लिश वेडिंग थी. सारे मेकअप्स उस वेडिंग पे मैंने ही करे. एंड उस वेडिंग पे फिर हमने डिसाइड किया कि यार अब हमने 2 कर ली है. सो मेरे ने बोला मैं तुमसे मैं तुमसे पूरी जिंदगी में 10 शादियां करूँगा. तो अभी तक हमारी 2 हो चुकी है. देयर इज स्टिल 8 more to go. 10 शादियां?
वो भी एक ही से यार। अब पता लोग कहते हैं आजकल एक शादी टिकती नहीं, हमने बोला चलो हम 2 कर देते, 2 तो टिक ही जाएगी। दोनों को आई सपोज मेहुल को और तुम्हारे को दोनों को कुछ वो बॉलीवुड और जो क्रिकेटर जिनके डाइवोर्स हो रहे हैं वो रोल मॉडल बन जाना चाहिए। नहीं तो देन हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। नाउ इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 8 years ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड 1 year ऑफ आवर वेडिंग। चलो, हमारा एक चीज तो हमने जो निकालना चाहते थे वो निकल गया। वी थॉट कि ये तुम्हारा आइडिया था, ये तुम्हारी डिमांड थी कि 2 शादियां करने वाली, बट ये मेहुल का आइडिया था। यस, इट वाज मेहुल्स आइडिया। ओके, ये हमारे लिए मिस्ट्री थी कि जो आज सॉल्व हो चुकी है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो ये सारे क्वेश्चंस टू बी वेरी फ्रैंक ये मेरे नहीं है। Okay. ये हमने एक सर्वे किया था, लोगों के क्वेश्चंस हैं टुवर्ड्स मी। यस, टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स द मेकअप आर्टिस्ट, या जो भी वो मिथ्स या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो पुट ऑन करना चाहते हैं, बट वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे कर नहीं पाते। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद मेकअप एंड हाउ डिड यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे कभी मेकअप बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ लगी ही नहीं। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझे लाइफ में कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है और कोई एक चीज़ जो आती है मुझे सिर्फ मेकअप ही आता है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता। मतलब कोई मुझे बोले कुकिंग, ड्राइविंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी, पेंटिंग, आई कांट डू एनीथिंग। आई एम ओनली अ गुड मेकअप आर्टिस्ट बाय बर्थ बोलो, बाय डिफ़ॉल्टी बोलो, बट ये एक चीज़ है जो मुझे नेचुरली आई है। मतलब जब मैंने मेकअप स्टार्ट भी किया, व्हेन आई डिड माय फर्स्ट ब्राइड ऑल्सो, मतलब मुझे ऑफकोर्स मेहुल एज अ पार्टनर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, इस जर्नी में। मतलब विदाउट हिम ये मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होती। बट जो मेरा फर्स्ट मेकअप भी था, मुझे ऐसा लगा नहीं मैं कोई काम पे जा रही हूँ। आई थिंक बिकॉज ये एक पैशन है मेरा खुद का, खुद से, जो मुझे चीज़ इतनी अच्छी लगी, इतनी, मतलब बस कहते हैं ना जब मैं मेकअप पे बैठती हूँ मुझे बस मैं करने लग जाती हूँ। इट्स अ स्टोरी। कोई लाइफ में एक टाइम आता है फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू अ यंग गर्ल, फिर टू अ मैच्योर गर्ल। Yes, तो कुछ yes. एक ट्रांजिशन के अंदर तुम्हारे को कहीं तो लाइफ में ऐसा लिया होगा कि यस दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई गिव यू, जब मैं स्टार्टिंग में, मैंने आई थिंक मैं 17-18 ईयर्स की थी, तो काफ़ी दिल्ली में ना पर्ल एकेडमी, निफ्ट, अब सारे हमारे कॉलेज मेट्स होते थे, तो वो मुझे कहते थे यार मीरा यू आर अ प्रिटी फेस, तो हमारी मॉडल बन जा। तो मैं बोलती थी चलो मैं बन जाती हूँ, क्या जा रहा है, यू नो, फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो कोई मेरे ऊपर मेकअप करता था, फिर धीरे धीरे मुझे थोड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए, मैं सबकी मॉडल बनने लग गई। एज लाइक यू नो कॉलेज में तुम्हारी एक साइड इनकम आ रही है, यू नो, प्रिटी फेस, डू योर मेकअप। तो लड़कियां मेरा मेकअप करती थी और मुझे अच्छे से याद है मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप करती थी, मैं बोलती थी ये वाला लाइन है ना सही नहीं जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, और मैं उसको ना करेक्ट करती रहती थी। इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ मॉडल टू एन आर्टिस्ट एंड ना, बट आई वाज नॉट इवन अ वेरी प्रोफेशनल मॉडल। मैं तो बस यू नो एक साइड प्रोफेशन, आई वाज एंजॉयिंग दैट। फिर वहां से मेरी मेकअप की जर्नी स्टार्ट होते हुए बस फिर जब मैंने स्टार्ट किया देन इट बिकेम good. It's going really well now. Yeah. What according to you is the biggest makeup mistake most people do? Biggest makeup mistake what most people do? I think मतलब एक तो कोई अपने आप को बहुत फेयर बना देता है या अपनी मेकअप को बहुत केकी बना देता है। मुझे वो एक चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आप हो, आपकी जो स्किन है, आपका जो टेक्सचर है, वो आप कितनी देर के लिए छुपा सकते हो, यू नो। अगर आज आपको अपने आप को एज अ पर्सन निकालना है तो आप जैसे हो वो ही दिखाओ। तो वो चीज़, और कोई लड़कियां बहुत केकी पाउडरी मेकअप कर देती हैं, ऐसे लगता है कि पूरा ना केक, बेक्ड केक की तरह आ गई हैं, और मैं ऐसे उनको देखती हूँ ना, मैं ऐसे देखती रह जाती हूँ। वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। पर वो भी क्या करे, क्लाइंट की डिमांड होती है कि हर किसी को अपने डे पे गोरा होना है, सुंदर दिखना है, जो उसका कॉम्प्लेक्शन है उससे हमेशा लाइटर पे जाना चाहते हैं। उनकी क्या गलती है उसमें? नहीं, वो तो ऑब्वियसली, तो ये क्लाइंट के लिए ज़्यादा मोर ऑफ अ सजेशन है कि भाई हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि कितनी देर के लिए आप ये सारी चीज़ें छुपा सकते हो, यू नो, 3-4 घंटे के लिए। नेचुरली भी आजकल कितनी, प्रियंका चोपड़ा आप ले लो, दीपिका पादुकोण ले लो, सच डस्की गर्ल्स, और मैं सच बता रही हूँ, जितना एक मेकअप एक डस्की स्किन पे अच्छा लगता है उतना एक फेयर, अब जैसे मैं फेयर हूँ, मैं कुछ भी अपने ऊपर ओवरडू करती हूँ, मैं बहुत वियर्ड लगती हूँ, बट अगर मैं एक डस्की स्किन पे मेकअप करूँगी ना, वो इतना एनहांस होता है उसी के स्किन कॉम्प्लेक्शन पे। क्या होता है, इट्स इंडिया में ना
एक थॉट प्रोसेस है कि अगर गोरा है तो अच्छा है, काला है तो बेकार है। तो ये चीज़ हर जगह है। मतलब आज यही प्रॉब्लम है कि लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट हमें इस चीज़ को और इम्प्रोवाइज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आजकल हर क्लाइंट में भी या मेकअप में के लिए जाए वो या स्किन केयर के लिए जाए, सबको गोरा होना, कुछ भी हो जाए बस मुझे गोरा कर दो। हाँ, ये मुझे क्लाइंट ने भेजा था, वो उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट यू हैव एवर गॉट? आई हैव टू थिंक अबाउट इट। वन ऑफ योर्स आई नो। One of my clients. हाँ, we had a discussion over a call. Oh, I don't remember. अब मैं बोलूंगा तो वो तुम्हारा क्लाइंट लीकेज हो जाएगा। I don't remember. But I think मेरी एक क्लाइंट थी, उसका कोई पूल पार्टी रेन डांस इवेंट था, एंड शी वाज लाइक कि मीरा आई वांट दिस मेकअप एंड हेयर, बट हमारे यहाँ रेन डांस पार्टी है। आई वाज लाइक ओके, मैंने बोला ओके ठीक, बट इसमें क्या मेरा मेकअप और हेयर स्टे करेगा? आई वाज लाइक हाँ, मतलब ये कैसे हो सकता है? मैं देखो थोड़ी देर स्टे कर सकता है, बट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि 4-5 घंटे पूरा मेकअप, तो अगर आप रेन डांस पार्टी में डांस करोगे तो मेकअप तो इंडियन मेकअप है, वो निकल जाएगा। तो आई थिंक फिर जब मैंने उसका मेकअप किया, उसको समझाया, तो हमने उसकी लुक ऐसी करी कि लाइक उसको पोनीटेल बना दी, बहुत कम बेस रखा, आई मेकअप ज़्यादा नहीं किया, मस्कारा कर दिया, तो और थोड़ी लिप ग्लॉस लगाए, तो वो चीज़ों से हाइड्रेशन करके हमने लुक को ऐसा रखा कि अगर बारिश में बह भी जाए पानी से तो एटलीस्ट वो मेकअप गंदा ना लगे। तो दैट व्हाट वी डिड इट टू फिक्स इट। This is all about what we were talking few days back. What's your take on affordable versus luxury makeup? Wow. I think ये हर एक लड़की का सवाल है। मुझे लगता है कि अफोर्डेबल मेकअप में कोई बुरी बात नहीं है। They are the best, to keep it in your own vanity. अपने डेली पर्पस के लिए आप कितने अच्छे Maybelline is such a good brand, L'Oreal is such a good brand, पैक, Forever 52, they're such अमेजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप अपनी डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँ एज अ ब्राइडल मेकअप के लिए मैं थोड़ा कहती हूँ कि आपको नीश सेक्टर में केटर करना ही चाहिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि आज मैं कहती हूँ नायका, सेफोरा, कितने टीरा ब्यूटी, ऑल दीज ब्रांड्स इतने ऑनलाइन पे आ चुके हैं, इतने अच्छे ऑफर्स निकालते हैं। तो मेकअप इतना इकोनॉमिकल भी हो चुका है कि लड़कियां आजकल 17-16 साल की लड़कियां भी अच्छा मेकअप अपनी वैनिटी में रखती हैं। तो अगर आप एज एन आर्टिस्ट उनसे अच्छा मेकअप नहीं रखोगे तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपके पास अफोर्डेबल भी रहना चाहिए, आपके पास हाई लग्जरी भी रहना चाहिए, आपके पास एक मीडियोकर रेंज भी रहना चाहिए, और आपको जैसे अगर पार्टी मेकअप्स कर रहे हो तो आप उसमें अफोर्डेबल रेंज का केटर कर सकते हो। अगर आप ब्राइडल कर रहे हो तो आप थोड़ा उनको अच्छा केटर प्रोडक्ट यूज़, क्योंकि जितना हायर लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ना प्रोडक्ट कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा रहती है। But now when you have an academy, तुम्हारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए लग्जरी ब्रांड्स प्रिक्योर करना या अफोर्ड करना वो rather डिफिकल्ट है अफोर्डेबल ब्रांड्स के मुकाबले। सो हाउ डू यू मैनेज विद दो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि नहीं that person is asking me for affordable makeups and you are asking me कि आप NARS या कुछ ऐसे expensive brands, तो उन स्टूडेंट्स को आप कैसे काउंसलिंग करते हो और उनको कैसे समझाते हो कि this is your investment and all? अब जैसे कि मेरे पास ऑफ कोर्स हर सेक्टर के स्टूडेंट्स आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हमारा इतना बजट है, तो मैं उनके लिए क्या करती हूँ, मैं उनके लिए दोनों रेंज मिक्स करवा देती हूँ। कुछ चीज़ें हम इकोनॉमिकल भी ले लेते हैं, कुछ 1-2 चीज़ें जैसे फाउंडेशंस हैं वो थोड़े हम मिक्स ले लेते हैं, सो दैट जब हम यूज़ करें तो वो दोनों को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप एक अच्छा Forever 52 के फाउंडेशन को आप एक अच्छे नार्स के साथ भी मिक्स कर सकते हो, और टू फेस्ड के फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कर सकते हो, एंड साथ ही साथ उनके फिर बजट में भी केटर कर जाता है और उनके पास एक वैरायटी भी रहती है। आज आप वैसे भी कभी भी कोई भी एक आर्टिस्ट 5 शेड Forever 52 के या पैक के नहीं खरीदेगा, वो सब वेरिएशन। हाँ, तो आप धीरे, मैं ये नहीं थी आप इंस्टेंटली 10 के 10 शेड्स खरीदो, बट आप चाहे हर एक ब्रांड के 1-1, 2-2 शेड्स भी खरीदोगे तो आपकी वैसे भी एक आर्टिस्ट के लिए 5 से 6 फाउंडेशंस भी हों, दैट इज मोर देन इनफ टू केटर 10 और 15 टाइप्स ऑफ स्किन कलर, स्किन टाइप, तो उसके अकॉर्डिंगली ईजिली केटर हो सकता है। बट हाँ, एज एन आर्टिस्ट अगर आज आप एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनने वाले हो,
इतना कम प्रोडक्ट यूज होता है, अगर आप एक चीज 4000 की खरीदो या 2000 की, उसमें से एक पंप या 2 पंप्स निकलते हैं। तो बट एक लड़की अपनी एक शादी पे 20 से 25,000 रुपए एक मेकअप का बेयर मिनिमम स्पेंड करती ही करती है। और अगर वो करती है, उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, तो आप नहीं चाहोगे कि उसका वो मेकअप थोड़े घंटों के लिए चले, आप चाहोगे कि उसका मेकअप लंबा चले। तो और इन दी एंड आज आपके पास एक क्लाइंट आया, उसको देख के 2 और क्लाइंट्स आ सकते हैं, लाइक उसकी बहन, उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो उस बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे तो आपको हर एक रेंज रखनी चाहिए। मे बी आप इकोनॉमिकल आई शैडो पैलेट्स ले सकते हो, ठीक है, बट जैसे फाउंडेशन, कंसीलर्स, ये चीजें आप अच्छी रख सकते हो। लिपस्टिक्स में भी आप अच्छे, जैसे आजकल के ब्यूटी की कितनी अच्छी लिपस्टिक्स आई हुई है, के ब्यूटी के ब्लशर्स, क्या गुड, प्रॉश, सच गुड ब्रांड्स मार्केट में है, फॉरएवर 52, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, मेकअप स्टूडियो, क्राइलॉन के कितने अच्छे कंसीलर्स हैं, तो ये डर्मा, तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स मैच करके एक अपनी पूरी अल्ट्रा टू बेसिक वैनिटी क्रिएट आप विद इन द रेंज ऑफ 40 to 60,000 में स्टार्टअप कर सकते हो। ये जो ब्रांड्स के नाम ले रही है ना, उन सारे ब्रांड्स को मेल डालनी है प्रमोशन के लिए, उनसे पैसे भी मांगनी है, राइट? चले, लेट्स मूव। What is the common misconception about learning makeup professionally? लोग आजकल ये जिसके लिए हम YouTube के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये YouTube पे लोग सीख जाते हैं या किसी XYZ सलोन पे जाके वहाँ पे जॉब करते करते सीखना प्रेफर करते हैं। सो हाउ डू यू आस्क स्टूडेंट्स कि एक प्रोफेशनल एकेडमी में जाके सीखना इज मच बेटर देन working into a salon and learning along it? See, a lot of people think कि YouTube से मेकअप सीख सकते हैं। आप YouTube से मेकअप देख सकते हो, बट जो सीखना है स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर, वो एक आप रियल आर्टिस्ट से सीखते हो। मेरे अकॉर्डिंग एक रियल आर्टिस्ट वो है जो एक अच्छी ब्राइडल मेकअप केटर कर रहा है, क्योंकि जो एक ब्राइड को खुश कर सकता है उसके शादी वाले दिन, जो उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है उसकी पूरी जिंदगी का, और वो उस आर्टिस्ट से सीखोगे जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस केटर करेगा ना, वो उससे बड़ी नॉलेज कुछ हो ही नहीं सकती। चाहे वो अब एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट किसी भी शहर में है, ज़रूरी नहीं आपको एक बहुत टॉप नॉच के पास जाना चाहिए, बट आपको एक उस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना चाहिए जो एक बहुत अच्छी ब्राइड्स केटर कर रहा है। और एक कुछ होते जो मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ क्लासेस देते हैं, वो एक मॉडल फेस पे वर्क करते हैं, बट एक रियल मेकअप आर्टिस्ट आज की डेट पे ब्राइड भी करता है, क्लासेस भी देता है, वो शूट्स भी करता है, फैशन शोज भी करता है, क्योंकि उसमें आपको रियल एक्सपोजर मिलता है। जब आप एक रनवे का मेकअप करते हो, एक ब्राइड का मेकअप करते हो और एक क्लासेस में आप मेकअप देते हो, क्योंकि क्लासेस के जो मेकअप्स होते हैं उसमें आप हर तरह की चीज़ सीखते हो। आज फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम हमें ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ये ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है। मुझे तो हमेशा से एक टर्म पता है कि मेकअप आर्टिस्ट बनना, देयर इज ओनली वन टर्म व्हिच इज कॉल्ड मेकअप आर्टिस्ट। ब्राइड तो शादी सिर्फ 4 महीने का सीजन है, फिर बाकी क्या आप 8 महीने क्या करोगे? घर पे काम, हाँ घर में क्या कर सकते हो एग्जैक्टली। तो मैं उनको बोलती हूँ तब आप ये फैशन शोज कर सकते हो, शूट्स कर सकते हो, कितने डिजाइनर्स के आते हैं, रनवेज चलते हैं। मतलब हम आपको सिर्फ एक सेक्टर केटर नहीं करवा रहे, हम आपको सारे सेक्टर्स केटर करवा रहे हैं। अब कितने स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं मैम हमें ना सिर्फ ये ब्राइडल मेकअप सीखना है, मतलब आज की डेट में जो ब्राइड्स है तो सारी नो मेकअप सीख रही है, ले रही हैं, तो फिर अब ब्राइडल मेकअप सीखने में आपको 1 महीना क्या लगेगा? अगर हमारा 1 महीने का कोर्स है उसमें हम आपको हर तरह की मेकअप सिखाते हैं, चाहे वो एक रनवे हो, चाहे वो एक किसी भी तरह का शूट हो, किस तरह की शूट पे किस तरह की लाइटिंग पे कैसा मेकअप होना चाहिए, डे पे कैसा होना चाहिए, रात को कैसा होना चाहिए, किस अगर आज फॉर एग्जांपल समर में फैशन शो है, आउटडोर है, तो आप कैसे करोगे शूट, उस तरह के हम हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मेकअप सिखाते हैं। तो आई फील एक आर्टिस्ट को, एक लड़की को या एक लड़के को उसी के पास जाना चाहिए जो ये सारे सेक्टर को केटर कर रहा है। एक आर्टिस्ट वो जो वर्सेटाइल हो, एग्जैक्टली जो हर तरीके का मेकअप कवर कर सकता हो, उसके पास जाओ, रेदर सिर्फ एक ब्राइडल के पास जाओ। बट ये हम इंडियंस हैं, हमारी टेंडेंसीज है कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है वो सिर्फ एक ब्राइडल मेकअप से कमा सकता है। और ये सबसे नैरो थिंकिंग है। द रीजन इज आजकल मैं कह रही हूँ 16-17 साल की लड़कियां भी अपना मेकअप खुद कर रही हैं, राइट?
आने वाले 5 साल बाद मुझे लगता है जो ये जेनजी ब्राइड्स होंगी ये बोलेंगी यार हमें तो सिर्फ हमें अपना नो मेकअप लुक ही चाहिए, हम खुद कर लेंगे, बस हेयर स्टाइलिंग करवाएंगे। फिर ये जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है कहाँ जाएंगे? फिर ये तब सीखेंगे अपना हाई फैशन, प्रोस्थेटिक मेकअप्स, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये तो होने लग गया है अभी पोस्ट कोविड ही हमने लोगों ने ये ट्रेंड देखना स्टार्ट करा है। सी आई हैव अ स्टोरी, यू नो इट। तो हमने अभी से ये चीज़ें देखनी चालू कर दी हैं कि ऑलमोस्ट हर घर के अंदर एक एक मेकअप आर्टिस्ट बनने लगे, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू यू पीपल कि आप लोग सबको ट्रेन करे जा रहे हो, सब मेकअप आर्टिस्ट बनते जा रहे हो। दैट्स ट्रू। व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज अ स्टूडेंट फेस इन मेकअप एकेडमी? चैलेंजिंग फेस, आई थिंक लोगों को लगता है कि वी आर वेरी एक्सपेंसिव। योर एकेडमी? आई थिंक मोस्टली एवरीबडी थिंक, वो किसी भी अकेडमी जाते हैं उनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, यू नो, चाहे कोई फीस 4 लाख रख रहे, कोई फीस 1 लाख रुपए रखे, कोई 50,000 भी रखे, उनको लगता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। पर वो ये नहीं सोचते कि उन जो वो 1 महीना दे रहे हैं, उस 1 महीने में जो उन्होंने इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है, इतने सालों का एजुकेशन जो उन्होंने हर जगह से जाके सीखी है। अब जैसे मैंने कहीं कितनी जगहों से मेकअप सीखा है, इंटरनेशनली, नेशनली, और अब मैं उनको वो एजुकेशन में उनको 1 महीने में दे रही हूँ, तो उनको लगता है कि यार वी आर वेरी एक्सपेंसिव। हमारी एक रनिंग कॉस्ट होती है, एक जगह को चलाने की कॉस्ट होती है, हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी रहती है, फोटोग्राफर्स जुड़े रहते हैं, प्रोडक्ट्स हमारी, जैसे हमारी क्लास में हम सारे स्टूडेंट्स को मेकअप प्रोडक्ट्स प्रैक्टिस के लिए देते हैं, चाहे वो एक फॉरएवर 52 हो, चाहे वो नार्स हो, चाहे वो हुडा ब्यूटी हो, चाहे शार्लेट टिलबरी हो। हम सारे रेंज के प्रोडक्ट्स अपने स्टूडेंट को केटर करते हैं कि आप आइए, हम आपको देने के लिए प्रोडक्ट्स देते हैं, आप सीखिए, हम सिखाएंगे। बट इन सब चीज़ों की कॉस्टिंग्स है, जो हमारी पर डे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, इतनी लाइटिंग कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, बट लोग ये चीज़ नहीं समझते। उनको लगता है कि यू नो 1 महीने में 1 लाख रुपए फीस है, क्यों इतनी फीस है, यू नो, बट वो ये नहीं सोचते। देयर आर एकेडमीज ना जो मेकअप है, पीपल बहुत इजीली कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। व्हाट यू आर टीचिंग, तुम्हारा कंटेंट किसी से भी लिया कि दिस इज द टॉपिक्स व्हिच यू आर गोइंग टू कवर, सेम टू सेम टॉपिक्स दूसरी एकेडमी में जाएंगे व्हिच आर ऑन वेरी मच लेसर प्राइस। एग्जैक्टली, बट अब जो मेरा सिखाने का और जो मेरा हाथ है वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता ना। अब आज जो कितना भी आप वो कर दो मेकअप, बट जब मैं मेकअप करूँगी मेरा मेकअप अलग ही दिखेगा। इट्स अ रियलिटी। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को कितना भी मेकअप सिखा दूँ, मेरा जो हैंड वर्क है, जो मेरी टेक्निक्स हैं, वो नो मैटर व्हाट वो किसी और मेकअप आर्टिस्ट वो चाह के भी कॉपी नहीं कर सकते। तो वो जो मेरे फोटे लुक्स हैं, जो मेरी सिग्नेचर स्टाइल्स हैं, चाहे मेरा फ्यूजन ऑफ ब्राइडल विद हाई फैशन है, मेरा सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं है ना, मेरा अल्ट्रा मॉडर्न है, मेरा फ्यूजनिस्टिक लुक है। मैं मॉडर्न जेनजी मिलेनियल ब्राइड्स केटर करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि दैट्स वेरी हाई फैशन ऑल्सो, जिसमें मैं कुछ ग्राफिक लाइनर्स, बहुत ऑम्ब्रे लिप्स, डस्की ब्रॉन्ज लुक्स क्रिएट करती हूँ, वो आई थिंक। बट जो मेरी टेक्निक्स स्टाइल जो है वो बहुत आर्टिस्ट के सीखने के मिक्स एंड मैच एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो वो एक, चाहे कोई और अकेडमी में सिखा भी रहा होगा, बट जो मैं सिखाऊंगी और जो अपने स्टाइल से सिखाऊंगी दैट वुड बी वेरी डिफरेंट। क्योंकि जो लुक इन दी एंड आती है, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स की आती है, वो चीज़ नो मैटर व्हाट वो किधर भी जाके सीखेंगे, लास्ट में फिर वो कहते हैं यार मैम आप ही का मेकअप। टोटली एग्री। आई सपोज जयपुर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्राइड्स आप ही करो, राइट। How do you handle students who struggle with confidence in their skills? I think 80% students ये चीज़ केटर करते हैं कि they are not confident, you know। तो इस 1 महीने में मैं आपको ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती हूँ from the day one। How you look, how you talk, how you behave। क्योंकि जो दिखता है मेरे अकॉर्डिंग वही बिकता है। That's my first key, you know। मेरे एक स्टूडेंट ऊपर से नीचे by the 30th day, the way they talk, the way they walk, कैसे प्रोफेशनलिज्म होता है, टाइम से आना, यू नो आई एम वे पंक्चुअल, टाइम से आना, टाइम से जाना, यू नो, कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं, एक पर्सनैलिटी को कैसे केटर करते हैं, एक क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको डे 1 से सिखाते हैं। मेकअप इज़ वेरी सेकेंडरी। लोगों को आपकी एज अ पर्सनैलिटी पसंद आनी चाहिए। इफ वो पसंद आ गया लोगों को, ऑटोमेटिकली दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल बिकम दैट। कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू नो, पहले छोटे शहर से आए थे, आज की डेट में मैं उनको 2-3 साल बाद देखती हूँ,
क्या लगती हैं गर्ल्स, और मैं उनको देख के ऐसे बोलती हूँ वाह ये दिख रहा है कि ये मेरा स्टूडेंट है। और वो फीलिंग जब आती है ना, ऑफ कोर्स किसी की जर्नी थोड़ी क्विक हो जाती है, विद इन 6 महीने 1 साल के अंदर, किसी को 2 साल लगते हैं, बट लोगों को उस 1 महीने में ये पता चल जाता है कि हाउ आई फंक्शन। राइट। तो वो चीज़ रहती है। कॉन्फिडेंस, देखो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम, बट उसके लिए वी डू कंसल्टेशन। मैं, मेरी मैनेजर, मेरी असिस्टेंट, कुछ बच्चे स्टार्टिंग के कुछ दिन रोते हैं, मैं उनको बोलती हूँ गाइज मेरी क्लास में आ रहे हो, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आपको फर्स्ट डे कुछ ईजी मेकअप सिखाने वाली हूँ, मैं आपको फर्स्ट डे से ही डिफिकल्ट सिखाऊंगी। अगर हमें डिफिकल्ट कर गए ना, ईजी आप ऑटोमेटिकली केटर करोगे। अगर आपको रोना आ रहा है आप रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट इस क्लास और इस एकेडमी के अंदर रोगे, मार्केट में उतरने के बाद नहीं रोगे। तो इट्स बेटर यू क्राई हियर than crying outside. That is my thing. I know, I have noticed you hold on to your students. In fact, जब वो pass out हो जाते हैं उसके बाद, and you are friends with almost every of your students. I'm friends. I'm friendly, but I'm strict also. Right. Both the things goes hand in hand. I can, मतलब I'm not one of those makeup artists जो बैठ के dancing reels या all of these things करते हैं. I'm more of a very straightforward. If I'm running, अगर मैं आपको अच्छा makeup artist बनाना है तो मैं आपको अच्छा makeup artist बना के भेजूंगी. बट उसमें मेरा प्रोफेशनलिज्म, स्ट्रिक्टनेस, फन एलिमेंट, इट्स ऑल टुगेदर। वंस यू आर इन द मार्केट, देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जब मैं काम देती हूँ, आप कैसे मेरे क्लाइंट को केटर करते हो, आप कितने टाइम से आते हो, कैसे ब्रशेस को क्लीन रखते हो, वैनिटी कैसे ऑर्गेनाइज रखते हो, ये सारी चीज़ें मैं हर वक्त सुपरवाइज करती हूँ। क्योंकि आज क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्राइड कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास उसके 50 रिलेटिव्स के मेकअप्स मेरे पास रहेंगे, वो मेरे स्टूडेंट्स ही केटर करेंगे। मैं क्यों बाहर से आउटसोर्स करूँ वो स्टूडेंट्स, मेकअप आर्टिस्ट, जबकि मेरे पास खुद का प्रोडक्शन है। तो मैं जब अपने स्टूडेंट्स को भेजती हूँ तो मुझे पता है कि मैं बीच में मेकअप करके आई गेट अ फ्री टाइम, क्योंकि मैं सिर्फ ब्राइड संभालती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ, आई कीप माई मैनेजर इन अ बुकिंग, मैं हर क्लाइंट का एक फीडबैक लेती हूँ, उनको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, जहाँ पे लगता है कि हम गलत हैं। हम एक ऐसे प्रोफेशन में है विच इज़ कस्टमर सर्विस। कस्टमर कैन बी सैटिस्फाइड, कैन नॉट बी सैटिस्फाइड। इफ दे आर नॉट सैटिस्फाइड, वी ऑलवेज ट्राई कि हम उनको सेटिस्फाई करके भेजें। कभी कभी होता है कि कुछ लोग नहीं होते तो हम अपोलोजाइज कर लेते हैं, इफ दे डोंट लाइक इट वी माइट पे देम बैक, बट हम अपने हर एक स्टूडेंट को हर बुकिंग के बाद फीडबैक देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी लगता है। जो लगता है, जो पॉजिटिवली फीडबैक लेके कंटिन्यू करता है, वो लॉन्ग रन में हमारे साथ रहता है। जिसको लगता है कि नहीं हम तो सही हैं, तो देन वो अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर लेता है। बिकॉज मेरे लिए क्या है, अगर आज मैं अपने साथ आपको अपनी टीम में रख रही हूँ, मैं आपको काम दे सकती हूँ, बट अगर आप मेरे काम को ख़राब करोगे तो मैं आपको एक बार ही और काम दूंगी, 2 बार ही दूंगी, बट मैं बार बार वो काम सेम नहीं दे पाऊंगी ऑटोमेटिकली। So that is how it is. So do you really feel proud कि who was once your student becomes your competitor? I will be happy. There is no competition. I feel in India एक दिन में कितनी करोड़ों लोगों की शादी होती है, तो क्या कंपटीशन? मुझे एक चीज़ बताओ, सबके पास काम है, जो आपकी जर्नी है वो कंपटीशन तो है नहीं। कंपटीशन उसके साथ है जब आपको लगता है कि कोई आपसे आगे है। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का कंपटीशन मेरे साथ हो, बट मेरा कंपटीशन मुझसे आगे वालों का है। माई कंपटीशन इज नॉट कि जयपुर में क्या हो रहा है, माई कंपटीशन इज इंडिया में क्या हो रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्रॉस कर दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि who according to you is your biggest competition in Jaipur? I think as a makeup artist, I feel in Jaipur there are a lot of good makeup artists. I don't say like competition मैं ऐसे बोल नहीं सकती, but I really like Bhavika. She is my very good friend. ठीक है, but उसका और मेरा मेकअप का टेस्ट सेम है. I won't lie to you. ठीक है, मतलब she is also doing very good brides. I also do very good brides. But again there is no competition. I feel like अब क्या होता है, कितनी बारी आप booked होते हो, आप एक दूसरे को recommend कर देते हो. So हमारे बीच में there is no but I always look up to her, and I think वो भी मुझ पे she also look up to me. Right. So ऐसा नहीं कि we are competitive person, but it's a very, I look up to her and she looks up to me, and that's the thing how it is. And in terms of academy? Academy,
apparently I don't feel as such कोई है. Academy wise I think we are going very great. There are some makeup artists who are doing it. I think academy में अभी तक हम भी इतना strong हुए नहीं है जितना अभी हमें होना चाहिए. तो it's a journey, क्योंकि academy start किए हुए मुझे 2-3 साल हुए हैं. There are some artists जो पूरे साल run करते हैं, और there are some artists you know जो मेरे साल के सिर्फ 4 या 5 बैचेस निकलते हैं. So अभी तक मुझे लगता है कि अभी तक मुझे कंपटीशन आने के लिए पहले मुझे अपने फुटहोल्ड जो एक क्लासेस में है मुझे अभी और करना बाकी है. सो मैं अपने आप को अभी बैकवर्ड्स ही रखती हूँ. मुझे लगा था मुझे कुछ कंट्रोवर्सी मिलेगी, तो सारे डिप्लोमेटिक घुमा घुमा के जवाब दिए जा रही है. नहीं, I'm giving a very truthful answer. It's a very truthful answer. अभी जब मुझे लगेगा मैं स्ले कर रही हूँ, I will say it I'm slaying. But अभी तक मुझे अपने पे वो लगता है कि मैं अभी और पोटेंशियल है. See, you are being very generous. सबके लिए अच्छा बोले जाओ, तो हमारे कंट्रोवर्सी कहाँ से मिलेगी? हमारा चैनल कैसे चलेगा? ठीक है, कुछ और पूछो फिर और देंगे कंट्रोवर्सी. चलो. Which makeup artist do you think is overrated in Jaipur? Overrated in Jaipur. Give me some masala. Come on. 10. I think She's overrated? yeah, She's your friend, right? she's my friend, but I think she's overrated. She's overrated. Yeah. ये बैकफायर तो नहीं होगा? मतलब आई फील कि क्या कहते हैं, ये बाद में कॉल करके Okay, बोले, one मैंने more- तुम्हारा नाम लिया है, डोंट माइंड. No. लेट्स मूव ऑन. अच्छा, you have worked with few celebrities, right? Yes. So who was the first celebrity you worked on? My first makeup was with Rashmi Desai. Okay. Yeah, that TV Balika Vadhu actress. Yeah. I have seen her in Big Boss. Big Boss also. So she was my first bride, मतलब celebrity Was makeup. she good? Very good. I think celebrity का Big Boss पे तो अच्छी नहीं थी, बहुत गुस्सा करती थी. नहीं, she is good. She is fun. मतलब मुझे काफ़ी एक्ट्रेसेस और इन सेलिब्रिटीज़ के मेकअप करने के बाद मुझे एक्चुअली में पता चला कि जो बॉम्बे का मेकअप है वो बहुत डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया के मेकअप से. Right. तो मुझे वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली. एक्चुअली मुझे काफ़ी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्टों ने भी मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई है इस चीज़ में. टेस्ट में तो बहुत फर्क है. Yeah. अगर इंडिया की बात करें तो गुजरात तक का टेस्ट नॉर्थ इंडिया का टेस्ट हो जाता है, एंड आफ्टर गुजरात व्हेन यू स्टार्ट एंटरिंग मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई, द टेस्ट इज Very different. Very different. Have you ever done Bengali bride? Yes, Right? I've done it. Bengali, South Indian, Rajput. Bengalis bride are very different. Yeah. मतलब but उनका क्या होता है? It's very good because उन्हें तो उनका the work that they do it on their forehead, it's वो बिंदी yeah. right? और उनके eyes they really want makeup. तो those makeups are very loud. बट आजकल वो भी अगेन अब काफ़ी बंगाली क्लाइंट. अभी मैं थोड़े दिन पहले एक साउथ इंडियन ब्राइड करी थी, उसका बहुत सिंपल था, ऐसा नहीं कि उसको बहुत कुछ चाहिए था. Particularly if we talk about Bengali bride ना, तो वो loud होते हैं. हाँ, द लाइनर्स उनके बहुत, उनका ना थोड़ा अरेबिक टच पे जाता है मेकअप. वो थोड़ी सी जो मुगल ब्राइड एंड वो उस टेस्ट में चले जाते हैं. Were you nervous जब तुमने पहली सेलिब्रिटी के ऊपर मेकअप किया था? Yes, I think मैं ब्राइड्स में नर्वस नहीं थी, मैं सेलिब्रिटी मेकअप में नर्वस थी, क्योंकि सेलिब्रिटी मेकअप में पता क्या होता है, देयर इज नो टाइम, इट हैज टू हैपन जल्दी. एवरीथिंग हैपन इन अ सेकेंड. ओके, दे विल लाइक यू और दे विल हेट यू. तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन. मतलब आप ऐसा नहीं कि वहाँ पे धीरे धीरे मेकअप कर रहे हो, आपकी चीज़ें ऑन पॉइंट रहनी चाहिए. सो आई वॉज नर्वस कि मीरा, ये मैंने आई थिंक फर्स्ट सेलिब्रिटी करी थी आज से 4 साल पहले. और मैं ऑफकोर्स तब मेरी स्पीड ऐसा भी नहीं कि मैं 1 घंटे, मतलब 1 hour तो इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू मेकअप. सेलिब्रिटी मेकअप हैपन्स इन half an hour. दे कांट सिट, दे डोंट हैव, वो रोज़ बैठते हैं मेकअप के लिए. तो उनको जल्दी भी चाहिए, उनको कम भी चाहिए, उनको कवरेज भी अच्छी चाहिए, और मैक्सिमम मेकअप बॉम्बे में होते हैं. तो आई वाज इन बॉम्बे. तो व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, तो दिस टाइम व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, तो ऑफ कोर्स वहाँ का वेदर जो है, शूट आउटडोर्स हो रहे हैं, तो तब जो मेकअप का टाइम होता था वो आधे घंटे में हो रहा है. तब ऐसा नहीं कि स्वेट प्रूफ भीग रहा है बीच शॉट में, तो आपको बाबा टचअप्स भी देने पड़ते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो आपका अच्छा होना चाहिए. वहाँ पे आप खेल नहीं सकते. ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे ग्लिटर डाल दिए, हाईलाइटर्स लगा दिए. नो, इट इज़ अबाउट मैट स्किन. तो जो मेरा हेयर आर्टिस्ट था ना, सो उसने मुझे बोला, जैसे मैं ना गई, सीधा एंटर करी, मैंने
मैंने बोला आज मेरा ना फर्स्ट मेकअप है। कहता बस आपको इतना याद रखना है, मैट करो और जल्दी करो। उसमें 2 चीज़ें वाली बोली, मैट करो जल्दी करो, एंड तुम मुझसे थोड़ी सेलिब्रिटी से बात कर लेना। मैं चलो मैं ना बात करने में तो मैं ना अच्छी हूँ, ये मैं कर लूँगी। और उसके एक दिन पहले ही ना आई स्टडीड ऑल हर लेटेस्ट शोज एंड एवरीथिंग, सो दैट मेरे पास उसके रिलेटेड टॉपिक हो बात करने के लिए, यू नो। उसके बाद जब मेरे पास सेलिब्रिटी मैं आपके लिए करके आया हूँ, आप जैसे मेरे लिए सर्वे करके मैं उनके उसके लिए सर्वे, तो ऐसे करते करते जब भी मैं सेलिब्रिटी करने जाती थी मैं उससे पहले एक दिन पहले उनका सर्वे कर लेती थी। मैं उनका पूरा इंस्टाग्राम चार्ट लेती थी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे मेकअप करते हैं, इनको बाल कैसे पसंद है, इनका यू नो मतलब कंटेंट कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने रश्मि का 2 बारी किया, फिर उसके बैक टू बैक मुझे फिर वहाँ से पिच होते हुए आई इवन डिड इट फॉर एकता कपूर। नेटफ्लिक्स के लिए एक क्लास का शो आया था नेटफ्लिक्स पे, उस पर आयशा कंगा, वेरी जेनजी, उन सब के लिए एल इंडिया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो अगर आप आज चूज करें, इफ यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, बीइंग अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, वो प्रॉपर इंडियन टोन के अंदर, तो व्हाट वुड यू चूज? आई प्रेफर बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट। Again, very. Yeah, no. I gave you an option. You have to choose one. Yeah. What do you prefer? I think I'll go for celebrity makeup artist. क्योंकि मुझे 9 साल ब्राइडल करते हुए हो गए हैं, तो आई थिंक ब्राइडल के बाद नेक्स्ट स्टेप इज डूइंग मोर सेलिब्रिटीज। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि अब नाउ आई एम मैरिड, आई एम इन जयपुर। जब मेरे पास बॉम्बे में काम था देन आई वाज लुकिंग टू गेट मैरिड इन हियर। अब नाउ आई एम हियर, तो अब मैं सोचती हूँ मैं बॉम्बे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट हाँ अगर हो सकेगा तो आई वॉन्ट टू स्विच टू सेलिब्रिटी। So we can count on you कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान जो है एक्सटेंशन ऑफ वीरा भंडारी एकेडमी टू दिल्ली देन टू मुंबई, हो सकता है? जयपुर टू मुंबई जरूर हो सकता है। दिल्ली नहीं? दिल्ली नहीं। क्यों? दिल्ली में That is your hometown. I know Delhi is my hometown. Delhi is fun. दिल्ली का क्लाइंटर है मेरे पास ऑलरेडी, सो मैं दिल्ली के सारे लोग यहाँ आते हैं जयपुर। हाँ, शादी करने दिल्ली की तो मार्केट मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लोग मुझे जानते हैं वहाँ पे, सो मैं अब वापस दिल्ली घुस के क्या मिलेगा फॉर मी। इफ आई हैव टू डू सेलिब्रिटीज आई हैव टू गो टू बॉम्बे, दैट इज माई मार्केट। उसके लिए अभी जैसे आई एम गोइंग एंड लर्निंग प्रोस्थेटिक मेकअप ऑल्सो इन अ वेरी एडवांस्ड वर्जन, जो अब मैं सीखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए ब्राइडल एजुकेशन ये सब चल रहा है। बट यू नो फॉर मी आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, मुझे और चीज़ें सीखनी है, मुझे और चीज़ें ट्राई करनी है। तो आई थिंक माई नेक्स्ट चीज़ जो होने वाली है वो मेरी प्रोस्थेटिक्स होने वाली है। आई थिंक दैट विल ओपन मोर गेट्स फॉर मी टू गेट इन टू मूवी। पर मुझे मूवीज़ में भी मुझे कुछ डिफिकल्ट चीज़ करनी है। आई लाइक डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स, आई डोंट वांट टू डू समथिंग लाइक अमिताभ बच्चन जैसे या एग्जैक्टली, मुझे उस तरह के मेकअप सीखना है। प्योर क्रिएटिविटी, मुझे वो ही सीखना है और मुझे वो ही करना है कि मतलब मैं जब अगले दिन जाऊँ ना, मुझे वो चाहिए, मुझे ना एक किक चाहिए होती है कि अभी तक मुझे ना वो किक नहीं आ रही, मतलब ब्राइड्स में मुझे किक नहीं आती। मुझे पता है सलमान खान की फैन है, आई एम अब मुझे सिर्फ उसमें किक नहीं आती है। मुझे ब्राइड में मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्लासेस में मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई नो मेरा एक ना ब्रेन, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा हार्ट उसमें फंक्शन हो रहा है। तो यू नो आई एम जस्ट 29 राइट नाउ, मेरे पास अभी पूरी ज़िंदगी बची है, मैं क्या करूँ, कितना ये सेम पैटर्न में चलूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोस्थेटिक्स में घुसूँ और मेरे पास कुछ ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क आए। मुझे साउथ साइड भी मूवीज काफ़ी चलती है जहाँ पे ये सारे क्रिएटिव मेकअप्स होते हैं। मुझे एंटर करना है जस्ट टू शो, मुझे अपने आप को एक जो खुद से जो है ना कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी। जयपुर टू मुंबई टू साउथ, anywhere works takes me. Have you ever made a makeup disaster on a client? Never. Never? Never. It happens. Never. Never? Never. She's the best makeup artist Never. you've ever met. I know how to fix things, and no client ever went sad or disappointed. Not even in your initial days. Not even in my initial days. Jai Guruji. But never. You can ask my husband for this thing. He always asks, "Kaisa raha makeup?" After every night I come back, I'm like, great. Do you even ask him कि उसका how was his day in the office? Yeah, I do every day. Every day. I even take lot of client review after the makeup. You know, how's your experience with Meera Bhandari makeovers? That's the key highlight also. I've been in touch with makeup artists from last 12-15 years, I suppose, but they were all like कि हाँ हमारे initial days में तो हमारे से बहुत गलतियाँ हुई हैं and we made
मतलब super disasters we have created, but you are the only one who said कि नहीं, I haven't made any disaster. No, I haven't. Touch wood, I haven't. Very nice, very nice. Maybe after this, if some wife feel it, she might comment. She did, but I didn't tell her. If you could collaborate with an international brand, which one would it be? International brand, there's so many. I don't know किसी को पता है कि नहीं पता है. It's called La Prairie. It's a Switzerland brand, and उसके जो makeup products, skincare products ना, it's a real caviar based. उसका एक foundation is somewhere like 20,000. अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है और कोई मेरे साथ कोलैब करना चाहेगा तो इट शुड बी ला प्रेरी, बिकॉज उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वो इट्स अ वेरी हेल्दी रेंज ऑफ मेकअप, यू नो, विच इज़ गुड फॉर योर स्किन. सो आई थिंक व्हाई नॉट. एंड मतलब if it has to be a collaboration, it has to be really great collaboration. अगर इसके अलावा not too expensive, good range, I think my lover brand जो मैं कहती हूँ my baby brand is NARS. NARS, I know. You know me. You count. I know everything. Everything is in my list. My favorite shades, my favorite blusher, Right. my favorite concealers. I have everything stored on my WhatsApp. Mira's batch is starting, and this has to be done. Yes, these are the things. I love it. I need it. What kind of dummy is required? What kind of dummy stand is required? Everything is in my list. Yeah. Acha. So now you have started your makeup academy, and you have recently started your nails academy as well, and nail studios, right? Nail studio. It's been a while, nail studio. Nail. So it's called MB Nail Bar. That is where we cater all our clients to get their nail extension, gel nail paints. और अब हम इस मंथ से हम नेल कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लड़कियां आती हैं, वो कहती है मैम हम मेकअप और हेयर तो सीजनल है, अब हम ऑफ सीजन क्या करें. बेटा व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग नेल्स. एटलीस्ट वहाँ से जो आपको फीमेल क्लाइंट मिलेगा आप उसको केटर कर सकते हो, और इवेंचुअली आप उनको अपने पार्टी मेकअप के क्लाइंट्स, देन ब्राइडल के क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट भी कर सकते हो. So according to you, makeup के बाद next future is nails or something else? Because what I feel is कि अब मेकअप के बाद जो ट्रेंड आने वाला है that is more of a skincare, aesthetics, permanent makeup. Right, permanent. I think more than makeup के बाद जो I think जो next trend मेरे according आएगा that is microblading. Right. Microblading has a nail extension already trend में चल रहा है. I think hydra facial, microblading, IV drips, ये सारी मतलब all these cosmetic treatments आएंगे, तो I think इसका perspective मेरे according ज़्यादा है. इसके बारे में भी हम प्लान कर सकते हैं कि आपके पास ही बहुत जल्दी सब कुछ आने वाला है. क्या पता, इंशाल्लाह soon. I'm a more than makeup, I'm a skincare junkie. मतलब आप मुझसे skincare की एक चीज़ पूछोगे ना, I will tell you. So before we end, आप थोड़ा सा बताइए कि now when you have achieved a lot, you started doing modeling for your friends, you became a makeup artist, now you became a guru. Obviously a guru when you run an academy. So from being a girlfriend to your Mehul, to being a wife, how has life treated you? And if you faced any kind of ups and downs, and what are your future plans? Also, I'm a dog mother of 2 kids. I have 2 kids also, Oscar and Akira. पता है जब मैं जयपुर आई थी, there was a time जब मैं बहुत डिप्रेस्ड भी रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था यार मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे प्यार तो हो गया है बट मैं क्या यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी. बट एक्चुअली अगर आज मैं जयपुर रहती हूँ, मैं आई थिंक ये सिर्फ काम करने की वजह से ही रहती हूँ. मुझे सिर्फ मेरे काम जो कि मेरा प्यार है और जो मेरा प्यार है उसी की वजह से मैं यहाँ आज रह पाई हूँ. कभी कभी ऑफकोर्स मेरे करियर में भी ऐसा नहीं कि हमेशा हाई मोमेंट्स आए. मैं अभी भी ये नहीं सोचती कि मैं कोई टॉप पे पहुँची हूँ. मुझे लगता है अभी भी मेरी जर्नी बहुत दूर की है. अभी तो मैंने बस अभी तो शुरुआत हुई है लाइफ की. कितने लोग सोचते हैं कि यार शी हैज़ रीच्ड, बट मुझे अभी भी वो मिला नहीं है जो मुझे जहाँ तक मुझे पहुँचना है. मेरी सिर्फ एक टॉप मेकअप आर्टिस्ट बनना इज़ नॉट माई थिंग. मुझे उसके बाद एक आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जो मेरी लाइफ में जब लोग मुझे बोले या मेरे बच्चे मुझे देख के बोले, या कोई भी वो लड़की सोचे जो एक छोटे शहर से आई है कि मैंने आज खुद से अपना ये नाम बनाया है.
वो एक नाम, आई वॉन्ट दैट, कि मनी इज़ वेरी सेकेंडरी फॉर मी, मेरे लिए पैसा कमाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मोर देन एक नेम बिल्ड करना। अभी भी मेरी वो जर्नी अब जाके शुरुआत हुई है। सो आई थिंक आई हैव 5 more years। इस जर्नी में काफ़ी अप्स भी आए हैं, काफ़ी डाउन भी आए हैं। मैं ये नहीं कहती हमेशा अप्स ही आए हैं विद, और ये जर्नी पता जब जब मुझे लगता है ना मेरा डाउनफॉल आता है, मैं एक दिन बहुत रोऊंगी, 2 दिन रोऊंगी, और फिर मैं वापस से 3rd डे आई एम लाइक कि चल ठीक है, हो गया, लेट्स स्टार्ट अगेन। बिकॉज स्टार्ट अगेन में ना फिर वो फील ही अलग आती है कि कुछ नहीं होता, अब हार गए तो हार गए, यू नो, नाउ क्या कर सकते हो, बट अब हार के बैठना इज़ नॉट माई सोल्यूशन। और मेरी मम्मा पता हमेशा एक चीज़ कहती थी कि बेटा तुम लाइफ में इतना करो कि चढ़ते हुए सूरज को भी तुम सलाम करेंगे लोग, एंड आई वॉन्ट टू बी दैट सूरज। एंड अभी तक मैं चढ़ रही हूँ, बनी नहीं हूँ वो पूरी, तो उसकी अभी जर्नी थोड़ी बाकी है। Okay. और यू एंड मेहुल हैड अ लव मैरिज, राइट? या तो उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स? या कंप्लीटली, सो मैनी। कोई फैमिली ड्रामाज, कहते ना प्यार शादी एक आग का दरिया है, यू हैव टू पार ऑफ आए, कैसे भी पार करो उसको। इट इज़ अ प्योर बैटल ऑफ लव एंड वॉर। एंड मतलब आई थिंक आज मैं काफ़ी सक्सेसफुल भी बनी हूँ इज़ बिकॉज ऑफ दीज बैटल्स, कि यू नो जब तुम when you get married तो you are in love with another guy, तो फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं, फैमिली को लगता है कि क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए भी मैंने अपने आप को प्रूव किया कि आज मैं कुछ हूँ, यू नो। क्योंकि अगर एक लव मैरिज होगी, अ गाय इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये पैसों के लिए है, एंड इट्स अ रियलिटी। बट ये चीज़ मैंने चेंज करी, मैंने अपने आप को सक्सेसफुल बन के दिखाया कि आज मैं कुछ हूँ, एंड दैट्स द रीज़न दे ऑल आर वेरी फॉन्ड ऑफ मी। अगर आज मैं कोई नहीं होती, मे बी वो मुझसे इतना फॉन्ड ऑफ नहीं होते जितना आज मैं कोई हूँ, यू नो। तो वो चीज़ भी उन लोग, मेरे इन लॉज के आगे उसकी रिस्पेक्ट आई। नाउ दे रिस्पेक्ट मी, दे मोटिवेट मी, एंड उल्टा आई थिंक मेरे इन लॉज भी अब मुझे लेकर यू नो प्राउड है। आज वो जाते ना, उनको पता होता है कि सब कहते हैं कि मीरा हमारी डॉटर इन लॉ है। तो ये चीज़ मैंने पता है, तुम हर चीज़ इट्स अ जर्नी, कोई भी चीज़ स्विफ्ट वॉक की तरह नहीं मिलती। मैंने अपने रिलेशनशिप में एक बैटल लड़ी विद द फैमिलीज़, एक नई सिटी में आके यहाँ के लोगों से कैसे बात करना है, क्योंकि यू नो एक दिल्ली का स्लैंग एक जयपुर के स्लैंग से थोड़ा अलग है, यू नो। तो वो चीज़ अडेप्ट करी, यहाँ के लोगों के माइंडसेट को अंडरस्टैंड किया, एडजस्ट किया। तो देयर वाज लॉट ऑफ दीज बैटल्स, बट इस बैटल में ना जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे दी, आई थिंक मेहुल, माई मेकअप एंड माई 2 dogs। मतलब these 3 things make me complete। मतलब अगर मैं आज जयपुर में हूँ, मैं सुबह अपना यू नो नॉर्मल वर्कआउट करूँगी, क्लास के लिए आऊँगी या ब्राइड के लिए जाऊँगी, फिर दोपहर शाम को मैं अपने डॉगीज़ के साथ बैठूँगी। मुझे ना कहीं बाहर खाना जाना पसंद है, ना पार्टीज़ करना कुछ पसंद है। मुझे बस ये मेरी जो कंफर्टेबल लाइफ है, वर्क, partner and my dogs, this complete me, and I think this made me you know more grounded also, and this has changed a lot about me। तो ये सारी चीज़ों को रख के I think I earned that place in my life in Jaipur। लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन भी आई कि when you thought कि नहीं यार बस हो गया, thought of giving up on Mehul or your work or whatever? I think आती है, क्यों नहीं आती। I think अभी थोड़े टाइम पहले आई थी, I was like मैं ना मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अभी फीलिंग नहीं आ रही कि I am not self sufficient। मुझे अभी तक I don't know why मेरे अंदर ये ना एक हंगर है, भूख है कि I am not sufficient। I don't know क्यों, बट जब मुझे वो फीलिंग आए, मे बी दैट्स हाउ मेरी अपब्रिंगिंग है, तो काफ़ी आती है। मुझे कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरा नहीं हो रहा, फिर मेहुल कहता है नहीं, यू नो यू हैव टू डू इट, कुछ नहीं होता, आज हार गए तो कल वापस से खड़े होंगे। So he's a strong pillar। He is the strongest pillar। I think अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सपोर्ट करता है या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते ना, then it doesn't matter। मतलब आई थिंक मुझ पे सबसे ज़्यादा मेरी मॉम और मेहुल ने सबसे ज़्यादा मुझ पे ट्रस्ट किया। एंड मतलब मैं कितनी बारी मतलब he never said कि you are not good enough। He made me feel that you are very good enough। He's a very gentleman। Yeah। I met him for the first time in his office जब हम तुम्हारी इस एकेडमी के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे थे, and he was so supportive कि नहीं let's do it, and whenever we do it in the best possible way। He's like जो करना है either it has to be best or it has to be nothing।
अगर मैं करूँगी तो मैं बहुत ही अच्छा करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। मैं बीच में नहीं स्टार्ट कर सकती कि मुझे अभी धीरे धीरे जाना है। नो, मुझे सीधा, अगर मैंने अकेडमी बनाई, मैंने इस अकेडमी में हर तरह की फैसिलिटीज़ रखी हुई है, इसको सबसे प्रिटीएस्ट अकेडमी बनाई है कि जब मैं आऊँ मुझे इस जगह से प्यार होए, यू नो। ये मैं अपनी पेट फ्रेंडली रखती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आती हूँ डेली क्लासेस में, कि ना मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अपने बच्चों को पीछे छोड़ के काम कर रही हूँ, क्योंकि 4-5 महीने में काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, तो मैं हर चीज़ को यहाँ पे बैलेंस आउट कर सकती हूँ। यू नो, यहाँ पे जैसे नीचे मेरी सिस्टर इन लॉ का स्टूडियो है, तो मेरी मदर इन लॉ भी रोज़ आती है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी आती है। मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हूँ। मैं अपने मेहुल भी आ जाता है अकेडमी, तो मेरे लिए ना एक कंप्लीट, मुझे ऐसा लगता नहीं मैं काम पे हूँ। एंड मैं in my workplace also it's like my home, so yeah. तो you said कि तुम पार्टीज पसंद नहीं है, बाहर का खाना पसंद नहीं है, but we have seen your stories, we have Not in जयपुर जयपुर में नहीं पसंद, इसके अलावा मुझे पसंद है, क्योंकि देखो जयपुर एक तो everything shuts by 11:30, ठीक है, and I'm a hardcore non-vegetarian, ठीक है, यहाँ पे नॉन वेज मिलता है बट वाव वाला नहीं मिलता है, बट सी फूड टाइप इतना नहीं मिलता। तो मतलब वेन एवर, एंड मेरा जो सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे कनेक्शंस हैं, वो सब दिल्ली बॉम्बे में ही हैं। तो मैं जब भी होती हूँ, मेरा अगर फ्री टाइम है तो आई गो टू दिल्ली, मीट माई फ्रेंड्स, ट्रैवल विद देम, go to parties, enjoy. I love attending music festivals, so I do all of that when I'm there. But हाँ, जयपुर में हूँ, कुछ corporate, कुछ PR events हैं, वो तो देखो for your own brand building you have to do it. हाँ, तो that is work again. तो how do you differentiate yourself on real versus you being real? I think I'm always real. You're always real. मुझे जो मैं बोलती हूँ मैं वही करती हूँ. I can't be like आज मुझे मेल कहता तुमने प्रिपेयर किया है, मैंने लगा पता नहीं, जब मैं स्टार्ट करूँगी पॉडकास्ट मैं तभी बोल पाऊँगी. मैं I cannot go, मेरे दिमाग में मैं पहले से प्रिपेयर करके I cannot do. मुझे आज तुम बोलोगे ना मीरा ये बोलना है, इफ़ आई फील कि ये सही है तो मैं कर पाऊँगी, बट इन दी एंड जो मेरा स्टेटमेंट होगा वो वही रहेगा. आज मैं इंस्टाग्राम पे कितनी भी रील्स डाल दूँ, मैं वो रट्टाफिकेशन करके नहीं कर सकती. आई थिंक कोई भी ब्लॉगर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, उनको एक टॉपिक दे सकते हैं, कुछ ब्रीफ दे सकते हो, बट जो वो बोलेगा या करेगा वो उसका खुद से दिल की चीज़ होती है, जो आती है. पूरी स्क्रिप्ट आप रट के कितना बोल सकते हो. इस बात में आप तुम और मैं दोनों सेम है. मेरी टीम जो है, ये जो रिकॉर्ड कर रही है, वो यही बात कर रहे थे. बोले आप पहले होस्ट ऐसे हो जो बिल्कुल नर्वस नहीं, आप आ गए कैजुअल आके बैठे हुए हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं. मैं कहा स्ट्रेस क्या होना है, अभी तो सब अपने पास ही है ना. अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वापस कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, स्ट्रेस क्यों लेना है. आई थिंक मैं वही तो बोल रहा हूँ, आई लव टॉकिंग. मतलब जब जो लोग इतना बोलते हैं ना, वो कभी फिल्टर होके नहीं बोलते, दे आर ऑलवेज अनफिल्टर्ड. जो आएगा ऑन द स्पॉट आएगा, जैसे आएगा क्लियर आएगा, लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे माने, यू कैन नॉट डू एनीथिंग देयर, यू नो. बट एटलीस्ट जो तुम्हारे दिल की बात है, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, वो अब तुम्हारा ही रह सकता है, यू नो. चलो, let's end this show. It was really fun talking to you. बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. शायद हमारे गेस्ट को पता चल गया कि मीरा एक बहुत अच्छी एकेडमी चला रही है, बहुत वर्सेटाइल है, सुपर मेकअप आर्टिस्ट है, ट्रेंड सेटर है, एक प्योर सोल है, और बहुत स्टाइलिश है. बहुत स्टाइलिश एकेडमी है इसकी, और बहुत सारी ब्राइड्स, बहुत सारी सेलिब्रिटी मेकअप्स कर चुकी है. तो जितने भी लोग आगे और मेकअप सीखना चाहते हैं, शी इज़ मीरा भंडारी फ्रॉम जयपुर. बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है. तो प्लीज गेट योरसेल्फ एनरोल्ड. बहुत जल्दी नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. बट लवली, आई लव इट. कांग्रेचुलेशंस टू योर फर्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू फॉर स्टार्टिंग इट विद मी. Obviously, friends come first. Yes, thank you so much. Thank you.